आज फिर कार्तिका के चेहरे पर 12 बज रहे थे, पर यह भाव लाने की जगह उसे अपने इस भाव को अंदर ही अंदर जज्ब कर लेना था। जब से वो घर में आई है देख रही है दो बहुओं के बीच हमेशा से भेदभाव हो रहा है। बड़ी जेठानी के 10 साल के राजपाट में उसकी अहमियत कम ही आकी जाती है। भले ही कार्तिका ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा सामान लेकर ब्याह कर इस घर में आई हो, पर कार्तिका की जगह घर के हर फैसले पर जेठानी की ही सहमति ज़रूरी होती है। कोई भी निर्णय लेना हो कार्तिका को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। आज भी वही हुआ। जेठ जेठानी और पति समर्थ सास के साथ बैठकर जेठानी के बेटे की शादी की चर्चा कर रहे थे। कार्तिका कुछ पूछने के लिए उस कमरे में गई तो समर्थ ने कहा, कार्तिका अभी ज़रूरी बात कर रहे हैं, बाद में जो भी पूछना हो पूछना, अभी हमें बात कर लेने दो, तुम बाहर जाओ। कार्तिका सुनकर भौचक्की रह गई। वो सुनकर कमरे से बाहर निकली तो जेठानी जो खड़ी थी दरवाजे तक आई और कार्तिका के निकलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कार्तिका अपने कमरे में आकर रोने लगी। क्या हुआ जो मैं चली गई, या उनकी बात सुन लूंगी तो? मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ क्या? न जाने कितने अनगिनत सवाल मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी उसके एक दोस्त का फ़ोन आ गया जिससे कार्तिका अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। हेलो कार्तिका, कैसी है? मानसी की चहकती सी आवाज़ कानों में सुनाई दी। अच्छी हूँ मानसी, तू बता कैसी है? कार्तिका अपनी आवाज़ को संयत करते बोली। अरे मेरी चहकती कार्तिका की आवाज़ को क्या हुआ? फिर वही हुआ क्या? तुम्हें नज़रअंदाज किया सबने? मानसी जो बचपन से अपनी दोस्त को जानती थी आवाज़ की मलिनता पहचानते हुए बोली। तू भी ना झट से पकड़ लेती है मेरी आवाज़। यार 10 साल हो गए यहाँ, पता नहीं कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बेकार सी हूँ। चूल्हा चौका और छोटी बहू के सब फ़र्ज़ निभाने के लिए आई हूँ। आज की पूरी बात बताते हुए कार्तिका का स्वर रोने को हो गया। देख कार्तिका, मैं तुम्हें पहले भी बोली आज भी बोल रही हूँ, तू भी उस घर की बहू है। जब जेठानी को सब निर्णय में शामिल किया जाता है तो तुम्हें भी होना चाहिए। आज भी जब उनके बेटे की बात चल रही थी तो तुम्हें आने नहीं दिया। कल को जब तेरे बेटे की बारी आएगी तो क्या जेठानी को निकाल कर तेरे से बात करेंगे? वैसे इसमें समर्थ की भी गलती है। जब वो ही तुम्हें सम्मान नहीं देगा तो औरों से उम्मीद कैसे करेगी? तू एक बार सास और पति से खुलकर बोल दे। अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है जब कोई आपको आपकी जगह की वैल्यू ना दे तो। तू तो इन सब बातों को कितने अच्छे से समझा दिया करती थी, पर आज जब खुद पर बात आई तो बेचारी क्यों बन रही है? मैं भी तो सब सुनती ही रही। तूने समझाया कि अपने हक के लिए चुप रहना सही नहीं, और आज देख मैं भी आज परिवार का अभिन्न अंग बन गई हूँ। अब तेरी बारी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी कभी गर्म लोहे पर ही वार करना सही होता है। ठंडे हो जाने पर वो बस चोट ही सह सकता है, कोई आकार लेने में वक्त लगता है। पता नहीं सुबह से तेरा ही ख्याल आ रहा था, तभी तुम्हें मैंने कॉल किया। मानसी ने कहा, आज मौका मिलेगा तो ज़रूर बोलूँगी मानसी। मैं भी चेहरे पर हंसी और अंदर दम घोंटू जिंदगी से परेशान होने लगी हूँ। चल अब रखती हूँ। रोकर आंखें सूज गईं, खुद को दुरुस्त कर लूँ। दोनों ने बातें खत्म की और कार्तिका ने तय किया जब भी समर से ये कहती है तो कहकर टाल देते हैं कि जो बात होगी वो तुम्हें बता ही देता हूँ। अब जानती तो हो कि माँ को पसंद नहीं भैया जहाँ रहे वहाँ तुम भी बैठकर बातें करो। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? तभी समर्थ कमरे में आकर कुछ पेपर खोजने लगे और बोले, यार थोड़ी मदद कर दो ये फाइल खोजने में। आप लोगों की पंचायत खत्म हो गई? समर्थ, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ। माँ की तबीयत खराब है, देखना भी हो जाएगा, और आप लोगों को अच्छे से बात करने के लिए वक्त भी। मेरे सामने तो कर नहीं पाते ना आप लोग बात। व्यंग्य लहजे में कार्तिका ने कहा, अरे ये क्या बात कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? जो बात हुई बता तो देता हूँ। इस बात का इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? अब माँ को नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ? समर्थ ने गुस्सा करते हुए कहा। समर्थ, आप गुस्से में बोल रहे हो तो मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ। वो तो लिहाज करके चुप रह जाती हूँ, पर कब तक? आज कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही थी जो मैं सुन नहीं सकती थी। बहू तो आपकी भाभी भी है ना, जैसे मैं भी हूँ। या फिर उनको सिर पर बिठाकर रखना है और मुझसे बस काम चाकरी करवाना पसंद है? और आज जो आपने बाहर जाने को कहा, याद रखिएगा, अब मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि मैं भी किसी तीज त्योहार या शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी। जब एक को मान सम्मान दोगे और दूजे को धुतकारोगे तो एक ना एक दिन तो मैं भी बोलूँगी ना। कार्तिका की आवाज़ अब तेज़ होने लगी थी। जो बोलना है बाद में धीरे धीरे मुझे बोल देना, पर अभी चुप रहो, सब सुन रहे होंगे। सार्थक उड़े भाव लाकर बोला। तभी दरवाजे पर सासू माँ आकर खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ बहू, गुस्सा क्यों कर रही हो? कुछ नहीं माँ, आज आपने सबके सामने मुझे कमरे से जाने को कहा और बैठकर पंचायत कर रहे थे, मैं उसके बारे में कह रही हूँ। कल को ये मत कहिएगा कि मैं भी किसी काम में हाथ क्यों नहीं बटा रही। जो बात आप कर रहे थे वो वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं हर बात से खुद को दूर ही रखूंगी। कार्तिका खुद को संयत करते हुए बोली। बहू, वो जेठ है ना तुम्हारे, उनके सामने बात करोगी शोभा देता है क्या? सास ने कहा, माँ 4 लोगों के परिवार में मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगी? मेरे बच्चों के लिए फैसले लेते वक्त भी मैं निकाल दी जाऊंगी।
आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में उनकी बहू आने वाली है और आप मुझे अभी भी इस बात पर जोर देती रहती हो कि जेठ के सामने बात नहीं करो। क्या उनकी बहू के साथ भी वो लोग ऐसा ही करेंगे? कार्तिका ने पूछा। सामने जेठ जेठानी आवाज़ सुनकर आकर खड़े हो गए। समर्थ नजरें झुकाए खड़ा था। कार्तिका सही तो कह रही है माँ। अगर स्मृति घर की हर बात सुन और समझकर फैसला दे सकती है तो कार्तिका क्यों नहीं? हमें लगता था कि कार्तिका को इन सब बातों से कोई ताल्लुकात नहीं रहता, शायद इसलिए ही वो बातें नहीं करती और ना ही सुनती है। पर आज पता चला कि माँ और समर्थ मना करते हैं। गलती इसमें स्मृति की भी है। वो भी कभी कार्तिका को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए। जब इस घर की बहू दोनों ही हैं तो हर बात को जानने समझने का हक भी दोनों का है और मिलकर फैसला लेने का भी। कल को हमारी बहू आएगी और हम उसे घर परिवार से अलग समझेंगे तो वो कभी हमें नहीं अपना पाएगी। इसलिए अब से कार्तिका भी बातों में शामिल रहेगी। जेठ ने दरवाजे पर ही कहा। सबके जाने के बाद कार्तिका ने समर्थ से कहा, समर्थ जैसे मैं आपकी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ और जहाँ ज़रूरत हो आपको समझती और समझाती हूँ, अपने परिवार में मुझे शामिल करने के लिए आपको भी कभी कभी बोलना पड़ेगा, तभी मैं इस परिवार को अपना समझ सकूंगी। कहकर कार्तिका चुप हो गई। मुझे आ गया समझ में यार, मैं बस सोचता था कि घर में जो जैसे चल रहा है उसे चलने देता हूँ। तुम्हारी तरफ से कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि पत्नी की तरफदारी कर रहा है। नज़र नीची करके समर्थ ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ समर्थ, इस घर में बस काम करने वाली मशीन नहीं हूँ जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं होते होंगे। हर वक्त मुस्कुराकर गम छिपाना मुश्किल होता है, नहीं तो आपसे तो मेरे लिए कभी कुछ कहा ही नहीं जाता। कहकर कार्तिका आज अपने असली भावों के साथ कमरे से निकल गई। बहुत घरों में ऐसा होता है कि किसी एक को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है और दूसरे को तकलीफ होती ही है। ऐसे में चुप रहकर घुटने से अच्छा है अपने भाव उजागर कर देना। कुछ वक्त को ज़रूर सबको बुरा लगेगा पर सच के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।